भारत बनाने जा रहा है ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार। मिशन क्वांटम पर भारत के ऐलान से हलचल में दुनिया। इंडिया का ब्रह्मांड फतेह करने वाला मिशन। भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे टेंशन में आ गया अमेरिका? दोस्तों, आप लगातार ये सुन रहे हैं कि भारत मिसाइल बना रहा है। ब्रह्मोस और उसके एडवांस वर्जन बनकर तैयार हो रहे हैं। 5वीं प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स से एमका पर कम हो रहा है। और दोस्तों, अब भारत ने कुछ ऐसा किया है कि एक ही झटके में भारत दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल हो चुका है। और अब भारत बहुत जल्द ब्रह्मांड को फतेह करने वाली वो ताकत हासिल करने वाला है जिसके लिए पूरी दुनिया तड़प रही है। मोदी सरकार ने एक ऐसा मेगा मिशन अप्रूव कर दिया है जिससे भारत दुनिया के सुपरहिट क्लब में शामिल हो गया है। और ये भविष्य के भारत के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस प्रकार के हथियार को अप्रूव किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और कितनी तकनीक होने वाली है। लेकिन ये तकनीक क्या है और कैसे भारत को साइंस के क्षेत्र और यहां तक डिफेंस के क्षेत्र में सुपर पावर बना देगा, चलिए जरा समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारत को विकसित होते हुए देख के गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मोदी की इस पूरी प्लानिंग को समझना के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। दरअसल बात करते हैं 1970 के दशक की। तब पश्चिम देश में सुपर कंप्यूटर को लेकर के मारामारी चल रही थी और देखते ही देखते अमेरिका समेत कई देश ने सुपर कंप्यूटर को हासिल कर लिया। सुपर कंप्यूटर ने दुनिया भर का काम बहुत ही जल्दी और आसान कर दिया। तेजी से रिसर्च होने लगी, नई नई दवाइयां खोजी जाने लगी, नई तकनीक हासिल होने लगी। और इसके अलावा सुपर कंप्यूटर ने स्पेस के फील्ड में भी काम को बहुत आसान बना दिया। भारत भी सुपर कंप्यूटर को कैसे भी हासिल कर लेना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टिंग कंट्रीज ने भारत को सुपर कंप्यूटर बेचने से ही साफ इनकार कर दिया। एक तो उन्हें भारत से जलन होती थी क्योंकि उस समय इसरो भी अपने परवान पर था। दूसरा, उन्हें डर था कि सुपर कंप्यूटर अगर भारत के पास आ गया तो मिसाइल बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी आ सकती है। इसके अलावा कई देशों को यह भी डर था कि भारत अगर सुपर कंप्यूटर हासिल कर लेता तो फिर वह तकनीकी तौर पर और भी सशक्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना, जहां चाह है वहां राह है। भारत के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और 1980 तक अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बना डाला जिसका नाम था परम 8000। 1980 के दशक के आखिर तक भारत ने इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह उस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। यकीन मानिए दोस्तों, आज हमने स्पेस साइंस रिसर्च के मामले में जो भी तरक्की हासिल की है उनमें परम सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर यह नहीं होता तो भारत कभी भी स्पेस और डिफेंस के मामले में इतनी तरक्की नहीं कर पाता। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों 1970 वाली बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से दुनिया घूमकर इस दौर में पहुंच गई है। अब सुपर कंप्यूटर की बजाय क्वांटम कंप्यूटर को लेकर जंग छिड़ चुकी है और दुनिया में केवल 5 देश ही ऐसे हैं जिनके पास यह तकनीक मौजूद है या जो इस पर काम कर रहे हैं। इनमें है अमेरिका, चीन, फिनलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। और अब भारत इस मिशन को अप्रूव करने वाला 6ठा देश बन चुका है। सोचिए दोस्तों, दुनिया में 195 देश हैं, उनमें से केवल 6 के पास ही यह कंप्यूटर बनाने वाली तकनीक मौजूद है। अब आप सोच सकते हैं ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, भारत का क्वांटम कंप्यूटर क्यों इतना खास होने वाला है? आपको बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही रेयर और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे हर कोई नहीं बना सकता। इसे अगर आसान भाषा में समझेंगे तो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, यह उनका अपग्रेडेड वर्जन है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कैलकुलेशन जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाता है, उन सभी प्रॉब्लम्स को एक ही झटका में यह क्वांटम कंप्यूटर क्लियर कर देते हैं। क्वांटम कंप्यूटर इतनी फास्ट गति से काम करता है कि दिमाग के फ्यूज भी जुड़ जाते हैं। दोस्तों, साल 2020 में चीन में एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 100 ट्रिलियन टाइम फास्ट होता है। 100 ट्रिलियन टाइम फास्ट। सोचिए दोस्तों कि यह कितना ज्यादा तेज और कितना ज्यादा पावरफुल है। आप खुद सोचिए
अगर इसका इस्तेमाल स्पेस, डिफेंस या फिर मेडिकल फील्ड में हो तो रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन कितनी जल्दी बन जाएंगे, नए ड्रग्स कितनी जल्दी तैयार हो सकेंगे, गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयां कितनी जल्दी खोज ली जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर को इस वक्त रिवॉल्यूशनरी माना जा रहा है और अब भारत इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहता। लिहाजा भारत ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव कर दिया है। इतना नहीं, इसके लिए भारी भरकम फंडिंग भी कर दी है, करीब 6000 करोड़ रुपए। अब आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह तकनीक इतनी ज्यादा रेयर है, इतनी ज्यादा अर्ली स्टेज में है कि अब तक केवल 5 देशों ने ही इस मिशन को अप्रूव किया था और अब भारत इसमें छठा बन चुका है। यानी दोस्तों, अब भारत बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस मामले में भारत ने पहले ही क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक की शुरुआत भी कर दी है, जो दिल्ली में संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बीच में है। अब दोस्तों, जहां दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग पर ट्रायल ही चल रहे हैं, भारत इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत ने इस क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क को मजबूत करने का पूरा फोकस कर लिया है। बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए हर तरीके से काम करना शुरू कर दिया है और इसे हैक करने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपये का ऑफर भी दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों, भारत के जितने भी हैकर्स हैं, उन्हें अब मोदी सरकार ने अपने साथ ले लिया है और उनसे कहा है कि इसे हैक करें, इसकी कमियां बताएं ताकि भारत बहुत आगे बढ़ सके। अब अगर भारत पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा ये होगा कि हैकर सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और डेटा हाई सिक्योरिटी में रहेगा। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग पर बेस्ड इस लिंक को तोड़ने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इसे ब्रेक करता है तो सेंडर या रिसीवर दोनों को तुरंत इसका पता चल जाएगा और यह सिस्टम खुद ही अपने को रिपेयर कर सकेगा। हालांकि दोस्तों, जितना आप इसे देखकर खुश हो रहे हैं, उतना ही कुछ देशों के साइंटिस्ट्स और अन्य देशों के लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। चाहे वो चीन हो, यूरोपीय देश हो या फिर अमेरिका, हर तरफ इसको लेकर हंगामा मच चुका है। दोस्तों, पहले जब पश्चिमी देशों या अमेरिका में कोई नई टेक्नोलॉजी बनती थी या फिर कोई नया आविष्कार होता था तो वह भारत तक आने में 10 से 15 साल लग जाते थे। लेकिन अब भारत तुरंत ही ऐसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने की हैसियत रखता है और इसी बात से आज हर भारतवासी को गर्व होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी गर्व है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।